माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा और आज मैं बड़ी कमाल की साउथ इंडियन मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है गट्टा कुश्ती। तो मूवी स्टार्ट होती है हमारी हीरोइन कीर्ति को दिखाते हुए जो कि कुश्ती के मैदान में होती है और अपने ओपोनेंट को पटक पटक कर धो रही होती है और फिर मेडल लेकर आती है। और इस वक्त इसके साथ होते हैं इसके चाचा जी जिनका नाम है गणेश। हमारी हीरोइन कीर्ति एकदम हट्टी कट्टी, शॉर्ट हेयर एंड बहुत ही धाकड़ है। वो एक कुश्ती पहलवान है जो कि वुमेन चैंपियनशिप जीतना चाहती है और आज तक उसने बहुत सारे मेडल जीते हैं। और इस बार भी जब वो जीत कर घर आती है तो देखती है कि उसकी पूरी फैमिली लड़के वालों के साथ बैठी होती है और उसका इंतजार कर रही होती है। लड़के वाले उसे ऐसे देखकर शादी से मना कर देते हैं एंड कहते हैं कि शादी तो सबकी हो जाती है पर मेडल लाना हर किसी के बस की बात नहीं, और वो रिश्ते से इनकार करके चले जाते हैं। एंड इस पर उसके घर में बहुत झगड़ा होता है क्योंकि उसकी कुश्ती की वजह से पहले भी बहुत सारे रिश्ते जा चुके हैं एंड अभी उसे अपने घर में छोटी बहनों की शादी भी करनी है और इसी स्ट्रेस की वजह से उसके डैड को अटैक आ जाता है। अब कीर्ति किसी भी कीमत पर कुश्ती छोड़ना नहीं चाहती थी बट अपने डैड की ऐसी हालत देखकर वो खुद के सपनों को खत्म करने का डिसाइड करती है, जिस पर उसकी दादी समझाती हैं कि लड़कियों का तो जीवन ही कुश्ती होता है, रोज अपने पति से, ससुराल वालों से, सबसे लड़ना पड़ता है। एक बार शादी कर लो फिर लड़के को किसी तरह से मना लेना। अब दूसरी तरफ हम अपना हीरो देखते हैं जिसका नाम है वीरा, जो कि खुद को बहुत तीस मार खान समझता है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं, बस एक मामा है जो कि बहुत बदतमीज है। वो औरतों को बहुत ही नीची निगाह से देखता है। उसके हिसाब से औरतें सिर्फ घर का काम करने के लिए होती हैं और क्योंकि उसे भी उसके मामा ने ही पाला है तो वीरा की सोच भी कुछ इसी तरीके की है। एंड अब क्योंकि वीरा भी बड़ा हो गया है इसीलिए उसके लिए भी रिश्ते ढूंढने शुरू हो जाते हैं और उसे लड़की चाहिए एकदम अनपढ़ गवार जो डर कर घर का काम करे और उसके बाल लंबे घने नागिन जैसे होने चाहिए। और अभी भी उसका मामा अपनी बीवी को कैसे कंट्रोल में रखे इस पर ज्ञान दे रहा होता है और ये सब उसके साथ बैठा लॉयर फ्रेंड सुन रहा होता है और उसकी ये सारी डिमांड देखकर उसका तो सर ही घूम जाता है और उसके लिए वो लोग लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब इसी गांव में एक गुंडा भी होता है जिसका नाम दास होता है जिसने की फैक्ट्री खोली होती है एंड गांव वाले उसका विरोध कर रहे होते हैं। फैक्ट्री से निकले हुए केमिकल से सारा पानी पॉल्यूटेड हो रहा होता है और जानवर मर रहे होते हैं, जिस पर गुंडे दास और गांव वालों की बीच झड़प हो जाती है एंड वीरा और उसके मामा इस बात के लिए उस पर कोर्ट केस कर देते हैं। अब वो लोग कोर्ट से वापस ही आ रहे होते हैं कि तभी कीर्ति के चाचा गणेश और वीरा के मामा रत्ना जो कि बचपन के दोस्त हैं वो रास्ते में टकरा जाते हैं। अब क्योंकि दोनों बहुत दिनों बाद मिले थे तो दोनों बातचीत करते हैं और बातों ही बातों में गणेश को पता चलता है कि वीरा की अभी शादी नहीं हुई है और उसके लिए भी लड़की ढूंढ रहे हैं। क्योंकि गणेश रत्ना और वीरा को पहले से जानता था तो वो फटाफट अपनी भतीजी कीर्ति का रिश्ता उसके लिए प्रपोज कर देता है। वीरा की अजीब गरीब रिक्वायरमेंट सुनकर भी वो कि मेरी भतीजी भी ऐसी ही है ऐसा बोलकर उन्हें रिश्ते के लिए घर आने के लिए बोलता है और फटाफट घर आकर घर वालों को ये प्लान बताता है, जिस पर कीर्ति तो झूठ बोलकर बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन वो घर वालों की खातिर मान जाती है। एंड यहाँ बीएससी पास की हुई लड़की खुद को 7वीं पास बताकर और नकली लंबे बाल लगाकर पेश हो जाती है अगले दिन रिश्ते के लिए। एंड यहाँ तक कि उसकी फोटो वगैरह सब छिपाकर उसे बिल्कुल अलग ही लड़की बनाकर पेश किया जाता है। और वीरा जो कि एक नंबर का ढक्कन होता है वो बस उसके लंबे घने बाल देखकर ही रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। कीर्ति इस झूठ से खुश नहीं थी लेकिन दादी के कहने पर शादी के थोड़े टाइम बाद वो सब सच बता देगी ये सोचकर शादी के लिए हाँ कर देती है। और जब कीर्ति के घर वाले वीरा को दहेज ऑफर करते हैं तो वो दहेज लेने से साफ इनकार कर देता है, जिससे पता चलता है कि लड़का पगलैट तो है बट दिल का बहुत अच्छा है। एंड इससे कीर्ति बहुत इंप्रेस हो जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है और अब झट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। अब शादी के बाद वीरा के मामा उसे बीवी को वश में रखने के नए नए नुस्खे और पट्टी पढ़ा रहे होते हैं और उधर कीर्ति के घर वाले कि प्लीज अभी सच मत बता देना, थोड़ा टाइम देना, ऐसा कहकर उसे मना रहे होते हैं। अब वीरा कीर्ति को पाकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो बिल्कुल वैसी ही है जैसा उसने सोचा था और पर रौब झाड़ने के लिए अपने आदर्श, उसूल, मेरी हर बात पे हाँ जी कहना और ये सब फालतू का ज्ञान दे रहा होता है एंड वो कीर्ति को कुछ बताने का मौका ही नहीं देता। अब जब कीर्ति सुबह उठती है सबसे पहले उसे अपनी विग याद आती है जो कि वीरा के नीचे दबी होती है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी विग लेकर नहाने भागती है और जब वो बाहर आती है तो वीरा उससे पूछता है कि तुमने बाल क्यों नहीं धोए और उसे दोबारा नहाने जाना पड़ता है। एंड सीरियसली ये आदमी बालों से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। अब वीरा को पंचायत के लोग लेने आते हैं क्योंकि वीरा अपने गांव में राउडी बना फिरता है। तब भी वो कीर्ति को सामने बुलाकर जब मैं घर से बाहर निकलूं तो मुझे ऐसे चोटी आगे करके बाय बोला करो और बिल्कुल ही रोबोट की तरह ट्रीट करता है। उससे कीर्ति को बहुत गुस्सा आ रहा होता है बट वो स्माइल ही कर पाती है बस। और वीरा अब अपने लफंडर दोस्तों के साथ बैठकर पत्ते खेल रहा होता है। अब अपने एक दोस्त को कुछ पैसे देकर घर जाकर मेरी वाइफ के सामने मेरी तारीफ करना और नए नए प्लान बनाता है ताकि कीर्ति उसकी इज्जत करे और समझे कि गांव वाले हर आदमी उसकी बहुत इज्जत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। और अब वो अपने सारे दोस्तों से अपने घर फोन कराता है, कभी एमएलए के नाम से, कभी बड़े अफसर के नाम से, कभी बैंक के मैनेजर के नाम से और सभी बड़े बड़े आदमियों के नाम से उसे फोन करवाता है ताकि उसे लगे कि इसकी बहुत ज्यादा पहुंच है। और यहाँ तक कि कुछ आदमियों के लिए तो अपने घर चंदा मांगने भेज देता है और उन्हें 1 लाख रुपए देने के लिए कहता है ताकि कीर्ति को लगे कि वाह ये तो बहुत ज्यादा दानवीर भी है, क्योंकि वो थे तो उसके फ्रेंड ही और पैसा उसी के पास वापस आ जाना था। अब नेक्स्ट डे फिर से वीरा कीर्ति के बाल सुखाकर जो कि सिर्फ एक विग थी अपने दोस्तों के साथ कबड्डी खेलने चला जाता है और वहीं से कीर्ति को कॉल पे ऑर्डर करता है कि रात को अपने दोस्तों के साथ आऊंगा तो अच्छा खाना बनाकर रखें। अब कीर्ति मदद के लिए कुछ गली के बच्चों को बुलाती है क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता था
एंड वो बच्चे भी उसकी मदद करते हैं। लेकिन जब उन बच्चों को पता चलता है कि ये सब वीरा के लिए है तो वो मदद करने से मना कर देते हैं और उसकी सारी पोल खोल देते हैं कि वो तो एक नंबर का टाइम पास है। पंचायत के छोटे मोटे मामलों को भी बहुत बड़ा बना देता है, कोई काम धंधा नहीं है, बस कबड्डी खेलकर और पत्ते खेलकर टाइम पास करता है। अब वो अपने पड़ोस में भी बातचीत करती है जहाँ उसे पता चलता है कि वीरा तो एक नंबर का कामचोर है। बचपन में उसके माता पिता चले गए तो उसके मामा ने उसे बिगाड़ डाला है और अब अपनी ही तरह उसकी भी लाइफ बर्बाद कर रहा है। बस कुछ पुश्तैनी खेती है जिससे उसका गुजारा चलता है। अब ये सब सुनकर तो उसकी दुनिया ही घूम जाती है। और अब हम यहाँ थोड़ा बहुत स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं ये सब सुनते हैं। स्त्रियों को लगता है कि पुरुष बेकार है और पुरुषों को लगता है कि स्त्रियां। अब जब शाम को वीरा घर आता है तो तब तक कीर्ति सो चुकी होती है, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलती। वीरा सीढ़ी से चढ़कर घर में घुसता है जहाँ कीर्ति उसे खाना देती है। तो वीरा अपने मामा के बताए अनुसार कीर्ति पर रोब मारता है, लेकिन उसे नहीं पता कि कीर्ति को अब सब पता चल गया है कि वो पूरे दिन आवारागर्दी करता है। जिस पर वो उसे धमकाता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो शादी हो गई, बस अब ऐसे ही समझौता करो और गृहस्थी चलाओ, और बड़ा ही खुश हो रहा होता है। अब नेक्स्ट डे कीर्ति कुश्ती का मैच देख रही होती है। तभी गुंडा दास अपने कुछ आदमियों को लेकर आता है ताकि वो कीर्ति को डरा धमका सके कि उसका पति केस वापस ले ले, और वो उसे बहुत उल्टा सीधा बोलता है। फिर कीर्ति गुस्से में उसके हाथों में पकड़ा हुआ रिमोट तोड़ देती है। शाम को वीरा घर आता है तो उसे सब सच बताती है, पर लेकिन वीरा उसे हिम्मत वाली लड़की बनने को कहता है क्योंकि उसे नहीं पता कि एक कुश्ती चैंपियन है। अब नेक्स्ट डे कोर्ट का फैसला आ जाता है और दास की सारी फैक्ट्री पर ताला लग जाता है। अभी सब गाँव में त्योहार मना रहे होते हैं कि दास अपने गुंडों के साथ वीरा पर हमला कर देता है और वीरा भी एकदम हीरो के जैसा लड़ता है। जब 4-5 आदमी एक साथ हमला करते हैं तो वो पिट जाता है और दास उसे मारने ही वाला होता है कि तभी कीर्ति बीच में आ जाती है और उसे बचा लेती है। बहुत तगड़ी फाइट होती है जिसमें कीर्ति सभी को बुरी तरह से पटक पटक कर धोती है बिकॉज शी इज ट्रेंड। एक एक को उठा उठा कर पटक देती है, जिसे देखकर वीरा तो शॉक हो जाता है। उसे सदमा तब लगता है जब लड़ते लड़ते कीर्ति के बाल निकल जाते हैं, और ये वाला सीन बहुत ही जबरदस्त होता है। अब तो पूरा गांव कीर्ति को लड़ते हुए देख रहा होता है और यहाँ एक जबरदस्त मैच हो रहा होता है कीर्ति और गुंडों के बीच। और कीर्ति को ऐसे मारते देख दास भी डर कर भाग जाता है और कीर्ति भी बड़े ही रौब से वीरा को बाइक पर बिठाकर घर ले जाती है और सारा गांव बस देखता रह जाता है। अब वीरा के तो सारे सपने, उसकी नकली मर्दानगी, सबके तोते उड़ गए होते हैं क्योंकि अब सारा गांव उसे उसकी बीवी के नाम से बुला रहा होता है। अब उसका लॉयर फ्रेंड उसकी वाइफ का सच पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो कुश्ती चैंपियन है और इसके पास तो डिग्री भी है। अब तो वीरा को भी उससे डर लगने लगता है क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ लड़कों को एक लड़की ने बस में भगा भगा कर मारा था और वो वीरा ही थी, और इसकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी। लेकिन उसके बाल छोटे थे इसीलिए वीरा ने खास ध्यान नहीं दिया था। अभी भी कीर्ति जिन गुंडों को पीट कर आई है वो सब हॉस्पिटल में भर्ती हैं और सीरियस कंडीशन है। अब तो ये सब देखकर वीरा के भी सुर बदल जाते हैं और वो घर एकदम चुपचाप शरीफ आदमियों के जैसे जाकर खाना खाने लगता है, वो भी स्माइल के साथ। अब जब कीर्ति छोटे बाल और पढ़ाई की बात बताती है तो खुशी खुशी कि मुझे तो छोटे बाल बहुत ही पसंद है और पढ़ा लिखा होना तो अच्छे इंसान की निशानी है, एकदम से ऐसा कहकर पलटी मार जाता है। अब अगले दिन बहुत सारी गाड़ियां किसी मामले की सेटलमेंट के लिए आती हैं, लेकिन वो वीरा को नहीं कीर्ति को लेने के लिए आए होते हैं। अब कीर्ति गाड़ी में बैठकर गुंडों से लड़ने के लिए और वीरा किचन में खाना बनाने के लिए चल पड़ता है। तो अब तो सब जगह कीर्ति की वाह वाह होती है, उसे रिबन काटने के लिए, इंटरव्यूज के लिए, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए भी ऑफर आने लगते हैं और वीरा बस चुपचाप डरा समासा रहता है। अब वीरा के मामा जी जो इलेक्शन में बिजी थे वो इलेक्शन जीत गए होते हैं। जब उन्हें ये सब पता चलता है तो वो गुस्से में घर आते हैं और कीर्ति के चाचा गणेश को भी बुलाते हैं और यहाँ तगड़ा कलेश होता है कि तुमने झूठ बोलकर धोखा दिया है, और यहाँ बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जाके मामा कीर्ति के लिए उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, इसीलिए कीर्ति उसे एक थप्पड़ लगा देती है। अब जब ये बात वीरा को पता चलती है तो वो घर आकर कीर्ति को ही थप्पड़ मारता है और उसे माफी मांगने के लिए कहता है, जिस पर कीर्ति माफी मांगने से मना कर देती है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वीरा उसे घर से निकल जाने के लिए कहता है। और कीर्ति भी अपने चाचा के साथ अपने घर आ जाती है क्योंकि वो समझ गई होती है कि उसे घर से निकालने की वजह थप्पड़ नहीं बल्कि वीरा की झूठी मर्दानगी है, क्योंकि कीर्ति ने उसके गांव वालों के सामने जान बचाई तो इससे वीरा के अहम को ठेस लगी है और वो एक घमंडी इंसान है जो कुछ भी नहीं समझना चाहता। अब घर आकर कीर्ति बहुत ही सैड रहती है। किसी तरह से उसके घर वाले ट्राई कर रहे होते हैं कि वो वापस अपने ससुराल चली जाए, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके डैड आकर उसे बताते हैं कि उन्होंने उसका नाम फर्स्ट वुमेन चैंपियनशिप के लिए रख दिया है और वो उसे फिर से खेलने के लिए कहते हैं। जिस पर कीर्ति की माँ बहुत गुस्सा करती है कि आपको तो लड़की को ससुराल भेजने का तरीका ढूंढना चाहिए। जिस पर कीर्ति के डैड बताते हैं कि वो उसके मामा के घर गए थे एंड वो बहुत ही बदतमीज इंसान है और वो किसी भी कीमत पर कीर्ति को घर वापस नहीं आने देगा, और अब इससे अच्छा है कि कीर्ति अपना सपना पूरा करे। अब कीर्ति भी तैयार होकर चैंपियनशिप ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ती है और उधर दूसरी तरफ वीरा का मामा तो वीरा की दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहा होता है और वो कीर्ति को डिवोर्स का नोटिस भी भिजवा देता है। अब रात को वीरा जब अपने घर जा रहा होता है तभी दास के गुंडे बिना दास को बताए वीरा पर हमला कर देते हैं और उसे पीट भी देते हैं, लेकिन तभी सही समय पर दास वहां पहुंच जाता है और वो वीरा को छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि अब वो वीरा से लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अब उसे शर्म आती है वीरा जैसे इंसान पर जिसकी बीवी की पूरी गांव इज्जत करता है और उसने उसकी जान बचाई, बट लेकिन वीरा ने उसे घर से निकाल दिया और ऐसा कहकर वो उसे जिंदगी भीख में देकर चला जाता है क्योंकि दास को लेट हो रहा था अपनी बीवी के साथ सीरियल देखने के लिए।
अब वीरा अपने मामा के घर जाकर दारू पीने लगता है और रोने लगता है कि उसकी तो सारी इज्जत चली गई। सब मुझे कीर्ति का पति कहकर बुलाते हैं और यहाँ तक कि दास ने भी आज मुझे अपने साथ लड़ने लायक तक नहीं समझा। खोया सम्मान वापस पाने के लिए कुश्ती में भाग लेने की सोचता है। डिसाइड करता है कि वो कुश्ती जीतेगा, बस भूल जाता है कि वो वुमेन चैंपियनशिप है, इसमें सिर्फ लड़कियां लड़ सकती हैं। और वो रजिस्ट्रेशन वाले आदमी से बहस करने लगता है कि मुझे नहीं पता, मुझे भी एंट्री दो। और ये सीन भी बहुत फनी होता है क्योंकि वो और उसके मामा वहाँ पर हंगामा कर देते हैं कि हमें भी वुमेन चैंपियनशिप में एंट्री मिलनी चाहिए। अब वहाँ एक नया कोच आया होता है जो कि एक सुपर्ब रेसलिंग कोच है और उसकी पहले से ही नज़र कीर्ति पर है, इसलिए वो वीरा को स्पेशल कैटेगरी में एंट्री प्रोवाइड कर देता है और ये कहता है कि लोगों को मजा आएगा जब एक हस्बैंड वाइफ लड़ेंगे। और अब नाम लिखवाकर वीरा कुश्ती खेलने के लिए सीखने के लिए निकल पड़ता है। अब जब कीर्ति के घर वालों को पता चलता है कि कीर्ति को वीरा के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा तो सब उसे मना करते हैं। लेकिन जब कीर्ति को डिवोर्स का नोटिस मिलता है जिसके बारे में वीरा को पता ही नहीं था, तो कीर्ति बहुत भड़क जाती है, लड़ने का डिसाइड करती है। अब वीरा भी नेक्स्ट डे सभी औरतों के बीच सीखने आता है और पहले ही दिन ट्रेनिंग में उसका धुआं निकल जाता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसकी पत्नी कितनी बहादुर है और ये ट्रेनिंग करना खेलने की जैसा नहीं है। उसके पूरे शरीर में दर्द होता है और दूसरी तरफ वो कोच कीर्ति पर फुल लाइन मार रहा होता है। अब ट्रेनिंग होते हुए कुछ दिन ही हुए थे कि एक दिन एक लड़की का रिश्ता पक्का हो जाता है और उसके डैड जबरदस्ती उसकी ट्रेनिंग छुड़वाकर उसे घर ले जाते हैं कि ये कुश्ती वगैरह तो चलती रहेगी, शादी इंपॉर्टेंट है। और ये सब वीरा के सामने होता है जिसे देखकर आज उसे पहली बार महसूस होता है कि लड़कियां कितनी मेहनत करती हैं और बस एक शादी के लिए उन्हें अपना सपना छोड़ना पड़ता है। और अब बड़ी मुश्किल से वीरा की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है। आज वीरा की ट्रेनिंग का लास्ट डे था तो वीरा का कोच उसके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि वो एक शराबी था और उसकी पत्नी बीमार, और अब जब वो उसे दुनिया में छोड़कर चली गई है तो वो कितना अकेला हो गया है। और आज बहुत दिनों बाद वीरा अपने मामा की नज़रों से नहीं, अपनी नज़रों से दुनिया को देख रहा होता है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो जाकर अपने मामा से बात करेगा कि वो कुश्ती लड़ना नहीं चाहता। जब वो अपने मामा के घर पहुंचता है जहाँ उसे उसकी मामी मिलती हैं और उसे बहुत सुनाती हैं और उसे स्त्री की इंपॉर्टेंस बताती हैं कि उसने कितना गलत किया है। और आज उसे पता चलता है कि उसकी मामी भी बहुत पढ़ी लिखी हैं बट उसके मामा की बेवकूफ़ी की वजह से उन्हें ऐसे रहना पड़ता है। और अब जब उसके मामा घर आकर अपनी बीवी पर रोब झाड़ रहे होते हैं तो वीरा बहुत ही शैलो फील करता है और बिना बात किए चला जाता है क्योंकि अब उसे समझ आ रहा होता है कि वो लोग कितने खोखले हैं और स्त्रियाँ कितनी बहादुर होती हैं। अब वो घर आकर कीर्ति का बॉक्स खोलता है जिसके अंदर उसे बहुत सारे मेडल और सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जिसे देखकर उसे और ज़्यादा गिल्टी फील होता है और वो माफ़ी मांगने के लिए रात में ही कीर्ति की ट्रेनिंग प्लेस पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसका कोच जो बहुत ही ठरकी है वो कीर्ति और वीरा को मिलने ही नहीं देता। वो वीरा के सामने ऐसा रिएक्ट करता है जैसे कीर्ति उससे मिलना ही नहीं चाहती। अब कुश्ती का दिन आता है और अब जल्दी ही कीर्ति का टर्न आने वाला है वीरा से लड़ने के लिए। अब वो काफ़ी परेशान होती है कि वो कैसे ही अपने पति से फाइट करेगी, लेकिन तभी वहाँ कोच आता है और उसे ज़बरदस्ती टच करने की कोशिश करता है जहाँ कीर्ति उसे एक थप्पड़ लगा देती है। अब गुस्से में कोच अपने रूम में वापस आता है जहाँ डॉक्टर कीर्ति की रिपोर्ट सबमिट करता है कि प्रेग्नेंट है, पर लेकिन कोच डॉक्टर को चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे कीर्ति से अपना बदला लेना था। ये सोच रहा होता है कि कितना अच्छा होगा जब कीर्ति को पता चलेगा कि उसके पति ने ही उसके बच्चे की जान ले ली। अब कीर्ति और वीरा दोनों ही मैदान में आमने सामने होते हैं और दोनों की जबरदस्त टक्कर होती है, लेकिन कीर्ति बीच में ही बेहोश हो जाती है। अब उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है लेकिन कोच वीरा को नहीं जाने देता और उससे मुकाबला करने के लिए कहता है। तो वीरा किसी लड़की से नहीं लड़ेगा ऐसा सोचकर वो कोच से ही लड़ने का डिसाइड करता है और कोच का रिकॉर्ड होता है कि वो जिस भी ओपोनेंट से लड़ता है उसे जान से मार देता है। और अब यहाँ उनकी फाइटिंग शुरू होती है और कोच काफी चीटिंग भी करता है और वो वीरा को बहुत मारता है और मारते मारते उसे बताता है कि तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है। और जब वीरा को ये सब पता चलता है कि कोच ने कितना गंदा और घटिया प्लान खेला है तब वो कोच को बहुत उठा उठा के पटकता है। सडनली उसकी पावर 2x की हो जाती है और कोच को धूल चटा देता है और वीरा जीत जाता है। और जीतने के बाद वो ये जीत अपनी वाइफ के नाम डेडिकेट करता है और वो कैमरा पर ही कीर्ति से माफी मांगता है और वो बताता है कि वो कितना गलत सोचता था। वो यहाँ कीर्ति से लड़ने के लिए नहीं बल्कि कीर्ति को घर वापस ले जाने आया था। अगर वो हार भी जाता तब भी वो जीता ही होता। और अब ट्रेनिंग कर कर उसे समझ में आ रहा है सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग में उसका इतना बुरा हाल हुआ तो मेरी पत्नी कीर्ति जिसने 15 सालों से ट्रेनिंग की है उसने कितना कुछ सहा होगा। और अब उसे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा होता है यही सोचकर कि आज भी लड़कियों को सिर्फ अपने ओपोनेंट से ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार से लड़ना पड़ता है अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए। और आज उसे अपनी वाइफ की कीमत का एहसास हो रहा है। और अब कीर्ति भी ये सब टीवी पर देख रही होती है और बहुत इमोशनल हो जाती है। अब फटाफट वीरा सब काम धाम खत्म करके हॉस्पिटल पहुंचता है और कीर्ति को घर ले जाने के लिए कहता है, जिस पर नर्स उसे डांट देती है कि डिवोर्स का नोटिस देकर वापस लेने आए हो, जिसके बारे में वीरा को कुछ पता ही नहीं होता। लेकिन वीरा वही अपने पुराने स्टाइल में कि क्या कीर्ति, घर की बातें नर्स को क्यों बताना, और तुम इतनी बड़ी रेसलर हो, मुझे माफ कर दो, और ये तलाक के पेपर्स मेरे मामा ने मुझसे बिना पूछे भेजे हैं। एक्चुअली कीर्ति उसे माफ कर चुकी होती है बट उसे थोड़ा परेशान करने के लिए वो बहुत बड़ी बड़ी सेंटी बातें करने लगती है। एंड अब वीरा भी कि वो हमेशा उसका साथ देगा ऐसा बोलकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं।
इनमें हम देखते हैं कि कीर्ति रेसलिंग कर रही है और वहाँ उसे सपोर्ट कर रहा है वीरा अपनी बेटी के साथ, और इसी स्वीट सी स्टोरी को दिखाते हुए मूवी एंड हो जाती है।